लेकिन जरा आपको सरहद पार लिए चलते हैं जहां पर हालात इंतहाई पुरतनाव है। और सरहद पार की जब हम बात करते हैं तो उस मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं जिस पर पाकिस्तान का ज़ेर कब्जा है। और वहां पर हर गुजरते दिन के साथ अब लाशें गिनना और लाशें गिरना शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर अभी तक 19 लोगों के मारे जाने की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खबर आ रही है। दर्जनों लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। और आज भी POJK के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में कई लोग जो है वो मारे गए हैं। और मारे जाने वालों में वो मुजाहिरीन और नौजवान भी शामिल हैं जो मुसलसल इस चीज़ का हिस्सा बने हुए हैं कि आप जनाब तशद्दुद का रास्ता ख़त्म करें, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले का हल करें। और साथ साथ ये भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि जिस ढोंग का इस्तेमाल करके पाकिस्तान यहाँ पर काबिज़ होना चाहता है, पाकिस्तान जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर POJK के अंदर हालात बना रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि 19 लोगों की मौत हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्रैकडाउन कर रही हैं और क्रैकडाउन की तस्वीरें आपके सामने कि बदतरीन हालात इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई हैं जहाँ पर पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियाँ चलाई गई हैं, मुतअद्दिद मकामात पर लाशें गिरी हैं। उसके बाद सिलसिला मज़ीद तेज़ होते हुए अब दिख रहा है क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है, आज 1.5 महीना बीत चुका है फिर ये दर्दनाक तस्वीरें आई जहां पर कुछ रिपोर्ट जो कि अभी 19 के करीब हमारे पास है, लेकिन जो मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारे इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये तादाद 30 से मुतजावज़ कर गई है। थोड़ी देर में इस पर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दर्दनाक कहानी उस इलाके की जहाँ पर कल भी एहतजाज भिंबर से रावलाकोट से मीरपुर तक रखा गया था, लेकिन इस दरमियान FC की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई है जिसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। चंद एहतजाजी मुजाहिरीन की मौजूदा सूरत हाल क्या है, ज़रा उनकी साउंड बाइट सुन लीजिएगा। और भारत से कुछ मुतालबात और बैनुल-अक़वामी इदारों से, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं। कुछ लोगों की बात आपको सुनाएंगे जो एहतजाज में शामिल हैं या इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये हम शायद हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस है। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज हमला है हम पे। तो ये शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी जनरलों को। ये हम कश्मीरियों पे, लाखों लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। और ये याद रखेंगे, इंशाअल्लाह कश्मीरी याद रखेंगे कि हम पहले हिंदुस्तान को अपने कश्मीर आलमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। मुजाहिरीन, ये तस्वीरें रावलाकोट की हैं, मीरपुर की तस्वीरें बाजार के उस हिस्से की जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है।